Good morning, students. Today we will learn the expression for the drift velocity. So, what is the first? There is a need to understand what is the meaning of drift velocity. In the lower classes, you might have learnt about velocity. Velocity means the displacement per unit time. Here, drift velocity. Drift का meaning पहले समझना है कि क्या होता है. देखो जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है. अब ये वेलोसिटी कैसे आती है? द पोटेंशियल डिफरेंस देंगे. सी हियर, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L. These bold dots will indicate the atoms of the conductor and these are the electrons. When potential difference is applied, so what will happen? But under the influence of the potential difference, the electrons, they will start moving towards the positive end of the conductor and these positive ions, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे तो उस तरफ क्या बच जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस. सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग their motion? These electrons will collide with the ions of the conductor, but all the electrons they get drifted. Drift का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये सब चार्जेस का मोशन, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो अब इसके अंदर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए कहा जाता है एवरेज. हम उसका एक एवरेज लेते हैं, द एवरेज वेलोसिटी, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव फ्रॉम दिस एंड टुवर्ड्स द दिस एंड, एंड ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड व्हाट विल हैपन? दे विल अंडरगो कोलिजन्स among themselves. इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का एटम से कोलिजन होगा, बट ये रुक नहीं जाएंगे. दे विल मूव टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो व्हाट विल हैपन? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप? E is equal to V upon L. This thing we have learned in previous chapters. E is equal to minus dV upon dr. So वहीं से एक्सप्रेशन आता है E is equal to V upon L. इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस पूरे लेंथ L ऑफ द कंडक्टर में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा है? सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ द कंडक्टर. सो F इज इक्वल टू माइनस E इंटू E. ये क्या? E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन्स पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है फोर्स निकालने के लिए किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, यानी पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहे होंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहे होंगे. नेगेटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो फोर्स कितना लग रहा होगा? माइनस E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू E. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट पर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा होगा. तो न्यूटन कहते हैं कि फोर्स लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कितना आया होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M. अब देखो जी, सभी चार्ज पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा. क्यों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सभी का सेम होगा. अब हम लोग यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. एक पार्टिकल के ऊपर देखते हैं कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. सो फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू τ1. v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना. सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल के लिए, सो ऑन. इसके अंदर n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स के लिए टोटल फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. जैसा कि मैंने कहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक एवरेज वेलोसिटी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज लेना पड़ेगा. सो v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn अपॉन n ले लिया, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दी. उसके बाद u1 को एक तरफ लिख दिया और a कांस्टेंट है और बाकी सभी का τ1 प्लस τ2 इसका एवरेज लिख दिया. अब ये जो टर्म है, दिस टर्म इज जीरो.
अब ये टर्म जीरो क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा, कोई चार्जेस का मोशन नहीं होगा। यानी एवरेज जो वेलोसिटी है, जैसा कि समझे एक कंडक्टर है, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इस तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? जीरो। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ये टर्म क्या होता है? जीरो। और बाकी ये टर्म आगे इसको हमने एवरेज लिख लिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू पिछले एक्सप्रेशन से यहाँ पुट कर दिया। सो दिस वेलोसिटी इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पर जीरो होती है जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली लेफ्ट राइट कहीं कहीं मूव कर रहे होंगे। सो अगर एवरेज करेंगे, डायरेक्शन को जोड़ेंगे तो वो टोटल क्या आ जाएगा? जीरो। और इस वेलोसिटी में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दिया जो पहले निकाला था। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। अब ये टाउ क्या होता है? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन, जैसे एक बार टकराया दूसरे कोलिजन, तो उन दोनों के बीच में टाइम। और जनरली ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड्स होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। देखो टाइम कितना कम है, 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड। सो इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके, थैंक यू।